उससे मिलता है ये हमें। अब मैं यहाँ पर इसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है जो, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास इसकी एनर्जी देनी है इसको, यानी कि आपके पास एलजीएनएस होना चाहिए, प्लस में आपके पास डाई होने चाहिए। ठीक है। अब आप या तो आप यूएसडीटी से कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या आपने आपके पास जो ऑलरेडी स्टैकिंग पे है और आपके पास पैसा नहीं और आपको नीड है, तो आप अपने उस बैलेंस में से अनस्टैक करके एलजीएनएस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है। अभी मेरे पास स्पाइडर वेब रिवॉर्ड में 1.75 है और एनर्जी ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पर 2.73। बट आपके पास जैसे अभी एनर्जी नहीं है, तो आपको क्या करना, हमारे पास एलजीएनएस होना चाहिए। अभी मेरे पास 1.75 है, तो इसके लिए मेरे को 1.75 ही यहाँ पर मैं एलजीएनएस यूज कर लूंगी एनर्जी के लिए। टरबाइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे। ये मेरा तो ऑलरेडी क्या होगा, ये वहां पर चला जाए क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी पड़ी है। ठीक है। तो ये मेरा कहाँ पर चला गया, 2.97 डाई, ये मेरा चला गया वहां पर, जो अपना ये ऑप्शन है यहाँ पर टरबाइन का, इसके अंदर हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर टरबाइन के अंदर आ गया ना, यहाँ पर आप चेक करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वहां पर वो एनर्जी पड़ी हुई थी। ठीक है। तो हम इनवाइट पे गए। अब जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर अभी स्पाइडर वेब होता, तो हम क्या करते, इसमें दोबारा से एनर्जी की टरबाइन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर आप मैक्स करके अपना एलजीएनएस को देंगे और यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपका यहाँ एनर्जी के नीचे आ जाएगी वो। ठीक है। अब हमने टरबाइन किया था उसको, तो टरबाइन किया है, तो अब इसके लिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको डाई की जरूरत है। अब मैं इसको मैक्स करूंगी, तो कितना डाई इसने उठाया, 1.731। ठीक है। इसको हम पार्टिसिपेंट इन ट्रांजेक्शन कर देंगे यहाँ से और इसको कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इस टाइम पे यूज किया है इसको, तो कल इसको हम इसी टाइम पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो मेरा इसके नीचे पड़ा हुआ है 29 एलजीएनएस, ये मैंने कल टरबाइन किया था। 29 एलजीएनएस को ये फुल्ली वेस्टेड, मतलब इसका टाइम हो चुका है। तो यहां से ही अब जैसे मैंने 1.78 किया है, तो कल आप इसी टाइम क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे इसको, और क्लेम जैसे ही करोगे आपके वॉलेट में आ जाएगा वो एलजीएनएस। अब जैसे मैं ये नीचे वाले को क्लेम करूंगी, तो ये 29 मेरा कंफर्म करूंगी, तो ये मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है। ये गया वहां पे, वॉलेट में गए हैं ये मेरे 29 जो मैंने अब जो आज किए थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.7831 के डाउन में 23 आवर्स 59 मिनट्स का टाइम है इसको क्लेम करने के लिए। ठीक है। तो ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को आपको इस तरीके से करना है। ठीक है। अब मैं बैक जाकर अगर हम देखेंगे, अभी जो हमने 29 एलजीएनएस करे हैं, ये हमारे यहाँ पर पहले 29 थे, अब टोटल 60 हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे आप डायरेक्ट यहीं से भी आप जो है इनको अनस्टैक और स्टैक कर सकते हो। डायरेक्ट आप एसएलजीएनएस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप एलजीएनएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट, डाई में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे हमारे पास ऑप्शन है एसेट मार्केट ट्रेड डिस्कर्मी, तो मैं ट्रेड पे जाऊंगी। अब जैसे मेरे पास एलजीएनएस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एलजीएनएस को मैं क्या करूं, मुझे डायरेक्ट इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना, ना कि मुझे डाई में करना है। ठीक है। अगर आपको डाई में जरूरत है तो आप डाई में कर सकते हो, क्योंकि आप जब स्पाइडर वेब के लिए आपको एनर्जी उसको देनी होती है तो तब जरूरत होती है। ठीक है। तो मैं मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं एलजीएनएस को यहाँ पर, हमारे पास ये ऑप्शन ऊपर मैंने एलजीएनएस किया और नीचे यहाँ पर मैं यूएसडीटी कर देती हूँ। ठीक है। तो एलजीएनएस मुझे सारे के सारे एलजीएनएस डॉलर में कन्वर्ट करने हैं। मैं यहाँ से कंफर्म स्वैप करूंगी इसको, रिमाइंड मी लेटर, एंड कंफर्म करेंगे हम इसको, और ये हमारा डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही आप एसएलजीएनएस को ऊपर रखेंगे और डायरेक्ट यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। स्लिप एज 2% लगी है यहाँ पर हमारी सर्विस फीस वगैरह, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं देखूंगी एसेट पे जाके क्या वो हमारे एलजीएनएस यूएसडीटी में कन्वर्ट हो गए। यहाँ आप चेक करेंगे यूएसडीटी में हमारे $245 आ चुके हैं, यानी ये हमारे जो एलजीएनएस डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपने जो ये डॉलर में कन्वर्ट किया है, इसको आप जो है
कहाँ पर लेके जाएँगे, कहाँ से आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। इसके लिए दोस्तों जो है आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। मैं जो यूज़ करती हूँ, वो बाइनेंस ऐप यूज़ करती हूँ, या फिर आपकी टीम में किसी को डॉलर्स की नीड है, ठीक है? उसको भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से डॉलर का प्राइस लगा के, कोई 97 में सेल कर रहा है, कोई 96 में, अपने हिसाब से आप उसको डायरेक्ट भी उसके वॉलेट में भेज सकते हो। अब यहाँ पर हम पॉलीगॉन का जो है एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जब आपने अब कोई, क्योंकि सब किस में लेना पसंद करते हैं, डॉलर को BP20 में लेना पसंद करते हैं, रिसीव करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से आप BP20 में भेजेंगे तो ये आपका नहीं जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। उसको फिर वापस करने में बहुत सिस्टम, मतलब बहुत सारी कुछ पंगे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने BP20 एड्रेस पे इसको लेके जाना है पहले, ठीक है? तभी आप दूसरे को यहाँ से भेज दें। हाँ, अगर आप उसकी टोकन पॉकेट में भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको भेज सकते हो पॉलीगॉन की एड्रेस पे, ठीक है? तो वो चले जाएँगे, लेकिन BP20 एड्रेस पे नहीं जाएँगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे मुझे ये डॉलर लेके जाने हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे, आप बाइनेंस एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है? ये अपनी बाइनेंस एक्सचेंज है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर ही मैं अपने डॉलर्स को लेके आती हूँ। हम एसेट पे गए, अब यहाँ पर ये हमारा बाइनेंस ओपन हो गया। अब हमारे पास, हमें वो डॉलर यहाँ पर लेके आने हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो हमारे पास नीचे ऑप्शन है होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, एसेट। हमने एसेट पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, अपना फंड यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगी, ठीक है? जो येलो कलर का बॉक्स है ऐड फंड का, उस पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है? और जब आपको किसी को भेजना है तो आप सेंड करेंगे, ठीक है? यहाँ से BP20 एड्रेस पे तो आप सेंड करेंगे। मुझे यहाँ पर रिसीव करना है, तो मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगी। एंड यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, डिपॉजिट क्रिप्टो का, रिसीव बाय बाइनेंस पे, एंड P2P ट्रेडिंग। हमें डिपॉजिट करना है क्रिप्टो को, ठीक है? यानी डॉलर हमें यहाँ लेके आना, तो हम डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब मुझे क्या लेके आना है, मुझे यूएसडीटी को लेके आना है, तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी पे क्लिक करूंगी, ठीक है? और मुझे किस ब्लॉकचेन से लेके आना है, मुझे BP20 पे लेके आना है। मैं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपना BP20 यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ से BP20 यूज करूंगी। और अपना जो ये एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, यहाँ से साइड से इसको कॉपी करेंगे आप, और अपने वॉलेट पे जाएँगे। अब यहाँ पर हमें भेजना है, तो हम किसको भेज रहे हैं? यूएसडीटी को भेज रहे हैं, तो हम यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेंड करेंगे, ठीक है? हम सेंड करेंगे। अब जो मैंने एड्रेस वहाँ से लिया है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, ठीक है? वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे सारे के सारे यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? मैंने मैक्स कर दिया, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। मैंने इसको मैक्स कर दिया एंड कन्फर्म कर दिया यहाँ से, ठीक है? सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग जो चली हुई है, कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद वो हमारे कहाँ पर चले जाएँगे? हमारे बाइनेंस पे चले जाएँगे, ठीक है? अब हम वापस बाइनेंस पे आएँगे। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा ओवरव्यू में। ऊपर देखेंगे आप, मैसेज आ चुका है, यूएसडीटी डिपॉजिट प्रोसेसिंग, ठीक है? तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो है, हमारे ओवरव्यू में यूएसडीटी आ चुके हैं। अब ये प्रोसेसिंग ले रहा है, किस में आने के लिए? स्पोर्ट में। ऊपर हमारे पास ऑप्शन है ओवरव्यू स्पोर्ट। स्पोर्ट में आने के लिए अभी ये प्रोसेसिंग में है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा कुछ देर बाद। 1 मिनट का टाइम लेगा ये। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार प्लीज हैंड रेज करें।
कंफर्मिंग हो रही है यहाँ पर। देखो, बाइनेंस में आपको अपना कंप्लीट वेरिफिकेशन देना है। और आप सभी को पता है कि ये एफआई से अब रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, अपने इंडिया की जो है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो उससे ये अपना अप्रूव है। ठीक है। और आप जितना भी डॉलर का लेन देन करते हो, आप अपनी आईटीआर उन सब चीजों में आप दिखा सकते हो। मैंने अभी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं डाला है आधार कार्ड का, क्योंकि मेरा कई साल पुराना अकाउंट है, ऐसे ही चला हुआ है। ठीक है। तो मुझे अभी तो नीड नहीं है शो करने की। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड वगैरह अपडेट करूंगी, तो ये मेरे से भी मांगेगा। ठीक है। तो ये हमारे, अगर हम स्पोर्ट में जाके अब चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे 250 जो यूएसडीटी वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। पहले 250 थे, अभी 495 हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डॉलर्स को यहाँ पे लेके आना। अब जो ये डॉलर्स हम यहाँ पर लेके आए हैं, इनको हम आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सभी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। डॉलर तो कर लिए, कन्वर्ट कर लिए, मैम आईएनआर में अपने अकाउंट में हम कैसे लेके आए? ठीक है। हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, जब आप यहाँ पर सेल करोगे, बाइनेंस पे सेल करोगे अपने डॉलर्स को, तो यहाँ पर जो प्राइस मिलेगा आपको, वो क्या प्राइस मिलेगा? अब मार्केट में तो आप अपनी पसंद का रेट दे सकते हो लोगों को, है ना, दे सकते हो ना। लेकिन जब यहाँ से हम खरीदते हैं या सेल करते हैं बाइनेंस से, जब हम खरीदते हैं तो हमें महंगा रेट लगता है, और जब हम सेल करते हैं तो हमें वो सस्ता रेट लगता है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप P2P से सेल करोगे तो आप अपनी मर्जी का रेट सेल कर सकते हो, लेकिन मैं P2P को रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें कई बार फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ। ठीक है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज करती हूँ। हमारे पास नीचे ऑप्शन है होम मार्केट ट्रेड फ्यूचर एसेट। अब जब आपको डॉलर्स को सेल करना है या बाय करना है, तो आपको क्या करना है? आपको ट्रेड पे जाना है। नीचे हमारे पास जो सेंटर में ये ऑप्शन है ट्रेड का, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन है कन्वर्ट, स्पोर्ट, P2P एंड अल्फा। आप P2P पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक्सप्रेस, P2P, ब्लॉक ट्रेड। सबसे ऊपर आप चेक करेंगे एक्सप्रेस। मैंने बताया कि अगर आप P2P से सेल करते हो, P2P से सेल करते हो तो आप अपनी मर्जी के रेट दे सकते हो। ठीक है। और जब आप एक्सप्रेस से करते हो, अब जैसे P2P से आप देख रहे हो यहाँ पर बाय का रेट क्या चला हो, 98, 97, है ना, इस तरीके से रेट चला। अगर आप यहाँ से इस पे खरीदते हो, ठीक है, और जब आप इस पे सेल करोगे तो आप किस हिसाब से आप रेट दे सकते हो? जैसे अभी यहाँ 93, 98 ये रेट सेलिंग के रेट चले हुए हैं। ठीक है। तो P2P से, लेकिन P2P से बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप एक्सप्रेस से ही करें, चाहे हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। ठीक है। तो मैं इसी को यूज करती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ कि मुझे $50 सेल करने हैं। ठीक है। क्या करने हैं? हमें सेल करने हैं, तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। कितने? 50। ठीक है। तो अब ये 50 यूएसडीटी मेरे कितने के जा रहे हैं? 5,028 रुपए के जा रहे हैं। 50 यूएसडीटी कितने के जा रहे हैं? इतने के जा रहे हैं। अब क्या रेट लगा है मुझे? जैसे ही आप सिलेक्ट पेमेंट मेथड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो रेट निकल के आएगा। आप यूपीआई से ले रहे हो पेमेंट, तो आपको 91.33 का, यानी कि देखो कितना कम रेट का सेल हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट में जरूरत तो देखो लोगों को बहुत ज्यादा है डॉलर्स की ना, तो आप 97 का पब्लिक में वैसे सेल कर दो, है ना, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पर सेल नहीं करती हूँ, मैं पब्लिक में सेल करती हूँ। ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे ऑर्डर को। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई नहीं है भाई, आपको सेलिंग वाला पर्सन नहीं, और आपको इमरजेंसी है पैसों की, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? जब आप अपनी केवाईसी करते हो, कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है, यूपीआई वगैरह आप अपने यहाँ डालकर रख सकते हैं। ठीक है। मैंने यूपीआई को यूज किया। रिफ्रेश करती हूँ मैं एक मिनट इसको। 91.33 प्रीव्यू ऑर्डर पे मैं गई। ठीक है। अब प्लेस ऑर्डर जैसे ही मैं करूंगी, तो ये मेरे से कहेगा प्लेस ऑर्डर।
अब मैं चैट पे जाऊंगी। अब जो ये बंदा है, जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो है मेरे पास यूपीआई से पेमेंट कर देगा। अगर मुझे कैंसिल करना है, ये इसका नाम है बायर का नाम है, देखो कंफर्म हो गया ना। ठीक है। अब 4,500 मैंने सस्ते में बेचा ना। अब यहाँ पर आ गया ना, यूपीआई आईडी आ गई मेरी। बायर का नेम क्या है, कौशिक नाम है इस बंदे ने जिसने ये खरीदे हैं। ठीक है, चैट पे जाएंगे। मैं अपने फोन पर चेक करूंगी गूगल पे कि मुझे ये पेमेंट मिली है या नहीं है। ऊपर देखेंगे आप ऑप्शन में पेमेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है सबसे ऊपर येलो कलर के बॉक्स में। मैं एक सेकंड अपना फोन ले लेती हूँ गूगल पे का। अगर मेरे पास पेमेंट आई है तभी मैं उसको पेमेंट रिसीव्ड का बटन क्लिक करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। एक सेकंड के लिए होल्ड करना। फोन भी बेटा एक बार मेरा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जब तक मैं पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन नहीं करूंगी, ठीक है, तो हम वेट करेंगे जब तक नहीं आएगी हमारे पास पेमेंट। आपको क्लियर हुआ होगा। रिलीज क्रिप्टो की नोट रिसीव्ड, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे आप खरीदते हो, ठीक है, आप कई बार बाय करते हो और आपने पेमेंट तो डाल दी बंदे को, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुए डॉलर। तो हमारे पास जो नीचे मैसेज का ऑप्शन है ना, तो इसके साथ में यहाँ पे एक मैसेज का वो बना हुआ है आइकन, ठीक है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है आप लिखेंगे आई हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट। अभी तो हमें रिसीव नहीं हुए हैं, ये तो हमने सेल किया है उस तरीके के ऑप्शन है। लेकिन जब आप बाय करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है बाइनेंस को आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो वहां से उसके उससे वो डेबिट हो चुकी है, बट मेरे यहाँ पर भी शो नहीं हो रही है। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, देखो ऐसे मैसेज आ जाएंगे आप सभी के पास, काइंडली चेक योर अकाउंट स्टेटमेंट आफ्टर रिसीव द अमाउंट देन रिलीज। जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होगी तो मैं पेमेंट रिसीव्ड का वहां से बटन क्लिक कर दूंगी और वेरीफाई कर दूंगी, हाँ भाई मुझे आ चुकी है, जब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब आप खरीदोगे तो इसी तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट कर सकते हो बाइनेंस को, कहाँ से, नीचे मैसेज से, जब आप खरीदते हो और अमाउंट नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे टोकन पॉकेट ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपने डाउनलोड कर लिया और इस तरीके से आपका जो है वहां